श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 22वें श्लोक से पढ़ेंगे। इति वा तद्भवेत् मौनम् सर्वं सहजसंज्ञितम् गिरा मौनं तु बालानाम् अयुक्तं ब्रह्मवादिभिः आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते तेनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनस्मृतः कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः कालशब्देन निर्दिष्टं यखंडानंदमद्वयम्। जो अखंड अद्वय और आनंद स्वरूप है वही काल शब्देन निर्दिष्ट, वही काल है। एक काल हमने देख लिया जहाँ किसी भी प्रकार का सीक्वेंस सिद्ध हो जाता है तो सीक्वेंस के कारण काल का निर्माण होता है। सीक्वेंस तब होता है जब गति है, और गति की सिद्धि होती है कि जब उसके पीछे स्थिति है। देखो गंगा जी के जल में गति है, लेकिन ये गति तब हो रही है कि जब उसका जो रिवर बेड है वो स्थित है। नॉर्मली हम जब कहते हैं गंगा जी तो हमारा ध्यान केवल पानी की तरफ जाता है, लेकिन कितनी बातें हैं। जब तक बहेगा नहीं तब तक के उसको नदी नहीं कहते। हमको अभी किसी ने पूछा था, स्वामी जी गंगा जी में स्नान नहीं करता हूँ, रोज करता हूँ। कैसे? ये कौन सी गंगा जी है? हॉरिजॉन्टल। मैं वर्टिकल गंगा जी में स्नान करता हूँ। यही पानी तो आता है यार। तो जो नल से आता है उसको गंगा जी नहीं कहते, वो नल का पानी है। देखो तो नदी क्या है? पहली बात पानी, दूसरी बात पानी में बहाव, तीसरी बात नदी का जो रिवर बेड है, वो तीन चीजों मिला करके नदी बनती है। देखो संतो, तो जहाँ गति होगी तभी उसको नदी कहेंगे। हम ये कहेंगे क्या इसमें क्या है? इसमें नदी है? नहीं, इसमें पानी है। तो चलो जाके नदी पीते हैं? नहीं, पानी पीते हैं।
यदि ये बात स्पष्ट हो गई तो सिद्धांत क्या निकला? जहाँ गति है उस गति के पीछे एक स्थिति है। बिना स्थिति के गति सिद्ध नहीं होती। देखो, आप कहाँ से क्या क्या ढूंढ के निकालते समझ में नहीं आता। चिंतन करो तो सब समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। अब ये जो सिद्धांत है, गति की सिद्धि उसके पीछे स्थिति है, उससे होती है। यदि उसके पीछे स्थिति नहीं हो तो गति हो ही नहीं सकती। जैसे ये 4 महाभूत, ये गतिमान है। पृथ्वी में गति है, जल में गति है, अग्नि में गति है, वायु में गति है। इन सब का आधार जिसमें गति नहीं है वो आकाश है। देखो, अब और सूक्ष्मता में चले जाओ। विषयों में, रूप रंग में गति है, परिवर्तन। उनको प्रकाशित करने वाले इंद्रिय, उनमें गति नहीं है। फिर इंद्रियों में परिवर्तन है, उसके पीछे जो मन है उसमें गति नहीं है। फिर मन में राग द्वेष के विचारों की गति है, उसके पीछे बुद्धि है जहाँ विवेक है, विवेक में गति नहीं है। फिर बुद्धि में गति है, फिर चेतना में गति नहीं है। फिर चेतना आती जाती है, चैतन्य ना कभी आया ना कभी गया। देखो, तो सिद्ध क्या हुआ? जिसके द्वारा सभी परिवर्तन संभव है वो काल है। एक बीज को बोया, फिर उसमें से स्प्राउट निकला, धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर उसमें तना आया, फिर ब्रांचेस आई, फिर पत्ते आए, फिर फूल आए, फिर फल आए, फल में फिर बीज आया, फल पक गया, बीज फल नीचे गिर गया और फिर उसमें शुरू हो गया। तो ये अखंड गति जो चल रही है, इसके पीछे भी तो कोई गति रहित वस्तु होनी चाहिए ना। देखो महाराज, ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो सर्वभूतानाम, सभी भूत मात्र, कौन कौन? ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ, जो इस जगत का निर्माण करता है, वहाँ से लेकर के घास के पत्ती तक। केनोपनिषद के श्रुति में आता है ना कि ये देवता, इन्होंने असुरों से विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद उनको बड़ा अभिमान होने लग गया कि हमने असुरों को नष्ट किया, हमने असुरों को नष्ट किया। तो उनका जो अधिष्ठान है ब्रह्म, वो प्रकट हो गया यक्ष के रूप में। यक्ष माने पूजनीय, प्रकट हो गया। तो ये सभी लोग अपनी पार्टी मना रहे थे, सक्सेस की पार्टी। मिलिट्री लोगों की पार्टी में क्रोकरी नहीं होती, मग होते हैं, और उसमें राम नहीं होता, रम होती है। देखो, और सबको ये लिक्विड स्पिरिचुअलिटी चढ़ी हुई है। और मालूम है, मेरे कारण मैंने उसको मारा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हर एक अपनी डिंग हाँक रहा था। तो वहाँ ब्रह्म एक सुंदर यक्ष के रूप में प्रकट हुआ, निर्भय। तो इनको लगा ये कौन है, हमारे सामने आकर के उद्दंडता से खड़ा है, कौन जानेगा? ऑफ कोर्स मैं जानूंगा, अग्नि। अग्नि माने बोलने वाला, बक 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 करने वाला, मैं जानूँ। ठीक है, जाओ। फिर अग्नि चला गया। जाने के बाद जैसे
कोई मेरे घर में या मेरे कमरे में आए और मुझे पूछे आपका नाम क्या है, कितनी माने अपमान की पराकाष्ठा। अरे मेरे घर में मुझे मेरा नाम पूछ रहे हो। तो यक्ष भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो पहले ही अग्नि खसिया गया था। जानते नहीं, अग्नि उर्फ अलायस, मुझे जात वेदा भी कहते हैं। अच्छा, तो क्या करते हो तुम? क्या करते हैं? दुनिया को जला के राख कर देता हूं। अच्छा, ये घास की पत्ती है, उस पर एक दवा बिंदु है, इसको जलाओ। अपमान की पराकाष्ठा। कोई गामा पहलवान हो, उसको कहा पापड़ उठा के दिखाओ, तो कितना अपमान होगा। तो अग्नि को बड़ा गुस्सा आया, केवल फूंक गया, जल खत्म हो जाए, होता ही नहीं। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, 40 डिग्री, 50, 100, 200, 1000, 5000, 10,000 पूरा लगा रहा, लेकिन वो घास की पत्ती टस के मस नहीं। फिर यक्ष देवता देखते हैं क्या हुआ, वो गर्दन नीचे लटका के चला गया। क्या हो गया? सब देवता पूछते हैं, मैं नहीं जानता कौन है वो। ऐसे ज्ञानेंद्रिय जाकर के, मैं जाकर के इतने साल तक तपस्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। ये काल का जो चक्कर है ना, वो यही है। हमको पूछते हैं स्वामी जी रियलाइज होने के लिए कितना टाइम लगता है? यहाँ से दिल्ली पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है? अब डिपेंड्स आप किससे जा रहे हो। यदि जैसे अपने गोवर्धन की प्रदक्षिणा करते हैं ना, वो दंडवत की प्रदक्षिणा, ऐसे जाओगे तो 15 साल लगेंगे। देखो, पैदल जाओगे तो 2-4 दिन लगेंगे, और बस से जाओगे तो इतना, कार से जाओगे तो इतना, और वहाँ जाके क्या करना है, जहाँ रहे मौज में रहो, कुछ भी टाइम नहीं रहेगा। देखो, एक सिंपल गणित आपको बताते हैं। जितना समय एक पति को आदमी होने में लगता है, जितना प्रयत्न एक पति को आदमी होने में लगता है, उतना समय और प्रयत्न आपको अपने आप को पहचानने में लगता है। तो क्या करें इसके लिए? कर्नाटक, कुछ नहीं करना है, नाटक करो। कैसे नाटक करें? अब क्या कर रहे हो? मानो लिसन कर रहे हैं। देखो महाराज, इसीलिए कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः, ये सभी प्रकार के परिवर्तन ये संपूर्ण जगत में जो चल रहे हैं ना, इसका आधार जो है वो काल शब्देन निर्दिष्टा, उसको काल कहते हैं। देखो, भगवान कृष्ण कहते हैं ना 11वें अध्याय में, अर्जुन जब डर के पूछता है को भगवान उग्र रूपहा, हे उग्र रूप भगवान कौन है आप? क्योंकि अर्जुन को तो यही मालूम था, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, बड़े प्यार से बात करता था। और जब विश्व रूप दर्शन देखा, तब पहले तो गुड़ी गुड़ी होता है, तब तो भगवान कारुण्य सिंधु, ओ बड़े अच्छे हैं, पवित्र है, मोर मुकुट है, बांसुरी हाथ में, बड़ा अच्छा लगता है। अर्जुन बड़ा खुश था उसमें। आपका विश्व रूप देख करके मैं खुश हो गया। लेकिन विश्व रूप में केवल वही नहीं होता, सब कुछ होता है। शरीर में केवल स्वास्थ्य नहीं होता, रोग भी होते हैं। बुद्धि में केवल ज्ञान भी नहीं होता, बेवकूफ़ी भी होती है। देखो, और जब भगवान ने अपना
ये उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया, को भवान उग्र रूप, हाँ मैं घबरा गया हूँ, सभी लोग घबरा गए, असल में वो घबरा गया था। तो भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, मैं काल हूँ, सबका नाश करने के लिए बैठा हूँ। देखो, तो जो परिवर्तनशील है, तो उस परिवर्तनों के पीछे जो एक अपरिवर्तनीय आधार है वो है अखंडानंदमद्वयम। तो कब करना है मेडिटेशन, कब करनी है साधना? सुबह आधा घंटा, 24 घंटे में 24 घंटे सिर्फ, बस ज़्यादा नहीं। कितनी महत्व की और सरल बात है, कठिन नहीं है। लेकिन इसी चक्कर में पड़े रहे थे, तो इतने बजे उठ करके ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब ठीक है। एक आपको सिंपल प्रश्न पूछते हैं, आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, जब छोटे थे तब आप गए थे KG1 KG2 प्राइमरी में। अब मैं आपको पूछूं कि आजकल क्या कर रहे हो? मैं KG1 में हूँ। अभी तक KG1 में ही हो? उम्र कितनी हो गई? 70 साल की। जब 7 साल के थे तब भी KG1 में थे, 70 में भी फिर भी KG1 में। हाँ, मैं बदल है नहीं। उस समय भी मैं ये पहाड़ नहीं उठा सकता था, अभी भी नहीं उठा सकता, मैं जो कहती हूँ। देखो महाराज, अरे बदलो साधना में, देखो नहीं तो वही चलते रहता है मैकेनिकली। इसीलिए कहते हैं कल्पना परिवर्तन सर्वभूतानाम, किसकी? ब्रह्मादीनाम, सभी दुनिया की निमेषता, एक क्षण में। देखो काल शब्देन निर्दिष्टम यखंडानंदमद्वयम। इसीलिए काल परिवर्तन को नहीं कहते, जिसके कारण परिवर्तनों की सिद्धि होती है वो काल है। उस काल को ढूंढो अपने में। देखो रूप रंग के लिए दृष्टि काल है, रूप रंग बदलते हैं, दृष्टि नहीं बदलती। इंद्रियों में बदलाव है, मन नहीं बदलता। मन में बदलाव है, बुद्धि नहीं बदलती। बुद्धि में प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, चेतना ज्यों के त्यों है। चेतना आती जाती है, चैतन्य ना आया न गया। काल शब्देन निर्दिष्टा। देखो संतो, इन सब का अर्थ क्या निकला? सभी क्या सभी, चाहे आप यम कहो, नियम कहो, या मौन कहो, सबका अर्थ एक ही है, वो है आप। देखो, सो कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टम यखंडानंदमद्वयम। परमात्मा को ही काल शब्द के द्वारा बताया गया है, लेकिन वो जो सभी परिवर्तनों का आधार है और इसीलिए जिसका परिवर्तन नहीं होता वह काल है। अब सभी आभूषणों का काल सुवर्ण है। कैवल्य उपनिषद, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति। सबका सब मुझ में ही प्रकट हुआ है, मुझ में ही रहता है, मुझ में भी वापस आता है। तद ब्रह्माद्वयम तत्कालः अहम अस्मि। देखो संतो, हमको कोई भी मदद नहीं कर सकता इसमें। आत्मैव आत्मनो बंधु, हम ही अपने को मदद कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टम यखंडानंदमद्वयम। दो बातें हमने देखी इसमें। एक तो होता है काल का नाप, जिसको हम काल पकड़ के रखते हैं,
और ये काल के नाप का इतना ज़बरदस्त प्रभाव होता है कि जहाँ भी हम किसी को देखते मिलते हैं तो आपकी उम्र कितनी है, हमको कई लोग पूछते, हम कहते 16 साल। हाँ, देखो इतने फंसे हैं इस परिवर्तनशील जगत में कि हमारे लिए उसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब बनते हैं ना, तो पहले जब भूमि पूजा होती है तब वहाँ एक फ़ोटो निकालते हैं और उस फोटो में एक कोई पहाड़ी होगी, पेड़ होगा, कोई बड़ा पत्थर होगा, उसका रेफरेंस रखते हैं। इस तारीख को ये भूमि पूजा हुई थी। फिर 1 महीने के बाद दूसरा फोटो, दूसरे फोटो में वही जो रेफरेंस पॉइंट था वो ज्यों का वहीं रहता है, वो नहीं बदलता। फोटोशॉप से सब कर सकते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट की कैसी प्रगति हो गई ये कैसे पता चलेगा? एक रेफरेंस पॉइंट जो बदला नहीं था, तभी ये सब बदल निश्चित हो गए ना। इसी प्रकार से जन्म हुआ, ऊपर की ओर बढ़ने लग गए, सीलिंग लगा सर को, तो फिर छोड़ा नहीं, फिर चौड़े होने लग गए, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। देखो महाराज, धीरे 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 हमको ये बात समझ में आती है कि सभी परिवर्तनों को देखने वाले हम ज्यों के त्यों हैं। इसीलिए अपने 3 अनुभूतियों का विश्लेषण करो। 3 अनुभूतियां कौन सी है हमारी? देखो बिल्कुल सरल है। हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है, देखो पहली बात। दूसरी बात, आइए महाराज, दूसरी बात, हमको अपने बढ़ने का अनुभव। मेरे तरफ देखो, उधर में देखो, मुझे जलन होती है। क्या मैं सुंदर नहीं हूं? देखो जो कहते हैं ना, द ब्यूटी इज द बिहोल्डर ऑफ बियर, आई मीन आइज। देखो महाराज, रिलैक्स हो जाओ। अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करते समय टेंशन में नहीं आना। हमारे बम्बई के लोग कहते टेंशन नहीं लेने का। देखो तो 3 अनुभवों का अपना विश्लेषण करो। हमको जन्म का अनुभव नहीं, वो माँ को पता नहीं होता कितने बजे बच्चे ने बाहर आकर के मुंह फाड़ा, बच्चे को भी पता नहीं होता कितने बजे वो पैदा हुआ, नर्स को तो होता ही नहीं। देखो किसी के भी आप ये देख लो कुंडली, हर जगह में वही चक्कर है। जन्म का समय 7:29। इससे बड़ी झूठ बात हो ही नहीं सकती कुछ। और उसके ऊपर उनकी पत्रिका बनती है और फिर उसमें ग्रह आने लग जाते हैं। और फिर हमारे जैसे बाबा जी का बिजनेस चलता है, बेटा तुम्हारे पीछे 7.5 लगी है, तो क्या करें, 7.5 लाख रुपए मुझे दे दो, तो 7.5 ही निकल जाएगी। राउंड फिगर में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, 2 हुए, भगवान कृष्ण भगवान राम। हालांकि दोनों सरदार नहीं थे। देखो, लेकिन ठीक 12 बजे ही पैदा हुए। देखो महाराज, भगवान की लीला ऐसी मस्त है। तो हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं, हमारे बढ़ने का अनुभव नहीं। ये तो कोई हमको पहली बार जब कहता है ना, आंटी व्हाट इज द टाइम प्लीज, तब यह आंटी चिल्ला, डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी दीदी। देखो दूसरी बार झटका लगता है
जब कोई कहता है दादाजी बैठिए, डोंट कॉल मी दादाजी, कॉल मी अंकल। कारण क्या है? उनका दोष नहीं। किसी को भी अपनी उम्र बढ़ने का अनुभव नहीं होता। ये तो समाज कार्य है कि हमको बता दे बुढ़ाऊ अब रिटायर हो जाओ। देखो, तीसरी महत्व की बात, हमको अपने मृत्यु का अनुभव नहीं। देखो, एक ग्रंथ है सनद सुजातीय, विदुर नीति के बाद आता है महाभारत में। उसमें ये बात इतनी स्पष्ट करी है कि मृत्यु नाम की वस्तु नहीं। देखो, देह क्या है? 5 भूतों को इकट्ठा कर लिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। देह का मृत्यु क्या है? ये जो 5 चीजें इकट्ठे करी थी उनको अलग अलग कर लिया, कौन मरा? देखो, जीव भी नहीं मरता। पिछले जन्म में तुमने उसको बहुत छला था, परेशान किया था, इसीलिए इसी जन्म में तुम्हारी पत्नी होके फिर आई हो। तो अब मैं क्या करूं? अब उससे ठीक व्यवहार करो, तो फिर अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। यदि फिर से गड़बड़ करोगे तो अगले जन्म में फिर वो तुम्हारी पत्नी होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक करूंगा। अब देखो, पिछले जन्म में ये देह नहीं था, अगले जन्म में ये देह नहीं रहेगा, लेकिन हम तो वही है ना। तो मरे कब? जीव भी नहीं मरता, देह भी नहीं मरता। देखो, जैसे अपने यहाँ ऋषिकेश में आने के पहले हम कहाँ थे? बम्बई में थे। बम्बई के पहले हम कहीं और जगह थे, 3-4 जगह थे। तो जब हमने पहला स्थान छोड़ा तो हम नहीं मरे, वो स्थान हमारे लिए मर गया। देखो, दूसरा स्थान छोड़ा, दूसरा स्थान मर गया, हम ज्यों के त्यों है। क्या ये अपना अनुभव नहीं? बचपन छोड़ा, हम मर गए क्या? बचपन मरा। फिर जवानी छोड़ी, जवानी मर गई, हम ज्यों के त्यों है। फिर मध्यम वय आया, वो भी मरा, हम ज्यों के त्यों है। आगे मत बताना। डरते रहो, डरते रहो। नायम आत्मा डरपोके न लभ्या। देखो, स्वर्ग की परिभाषा कठोपनिषद में यही आती है, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति। स्वर्ग का अनुभव माने जहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं है। स्वर्गीय लोके न भयम किंचन नास्ति। न तत्र त्वं माने यमराज को कहते हैं, न तत्र त्वं न जरया बिभेति। वहाँ ना तो बुढ़ापे का डर है, ना मृत्यु का डर है। अशना पिपासे, उसी प्रकार से भूख प्यास का डर नहीं वहाँ। और मन को लेकर के शोक मोह, ये जो भय रहित अनुभूति है वही स्वर्ग है। रोज जब हम सोते हैं तब हम स्वर्ग में जाते हैं। देखो, लेकिन कई लोगों का होता है कि शादी करने के बाद घर स्वर्ग होता है, फिर वो अपने घर का नाम भी रख देते स्वर्ग, और फिर उनको पता चलता है शादी क्या करी, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में पहुंच गए। इसीलिए महाराज ये स्पष्ट समझ लो, काल काल जिसको हम लेते हैं, जो परिवर्तनों का आधार है, वो महाकाल अपना स्वरूप है। तो जागृत आके चली गई, सपना चला गया, सुषुप्ति चली गई, बचपन जवानी वो चली गई, हम तो ज्यों के त्यों है ना। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मरने भी नहीं देंगे आप। देखो, तो काल शब्देन निर्दिष्टम शखंडानंदमद्वयम्। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ो। कब होगा रियलाइजेशन? कभी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्या करोगे रियलाइज होकर के? देखो,
भगवान भी अकेले हो गए तो बोर हो गए। ठीक, सो कामयत बहुश्या, मैं अकेले बोर हो गया हूँ। तो जब भगवान बोर होते अकेले में, तो आप भी ऐसे मत रहना, दुनिया में रहो, मौज में रहो, जंगलों में मत जाना। वहाँ जंगल तोड़ करके गणेश पान बीड़ी शॉप खोलोगे। हमने देखे हैं कई जगह में। बहुत पहले हम उत्तरकाशी गए थे, तो पान खाने के लिए हम गए, तो वहाँ लिखा हुआ था, हमारे जैसे बैठे हुए थे दाढ़ी वाले, गणेश पान बीड़ी शॉप, इसको कहते अध्यात्म। तो ये हो गया काल। तो ये जो ज्ञान की जो योग साधना है, इसमें आगे कहते हैं अब आसन लगाना है। पतंजलि में आसन कौन सा है? यम नियम आसन। मुझे तो हमेशा पतंजलि महर्षि पर तरस आता है। ही मस्ट बी टर्निंग इन हिज ग्रेव। यार, मैंने आसन को ऐसा नहीं बताया था। उन्होंने क्या बताया था? स्थिर सुखम आसनम। सुख इस शब्द का जो विशेषण है वो स्थिर है, आसन का विशेषण नहीं है स्थिर। सुंदर लड़की का घोड़ा, तो ये सुंदर लड़की का विशेषण है कि घोड़े का विशेषण है? स्थिर सुखम आसनम, केवल बुद्ध बनकर के बैठना ये आसन नहीं है। फिर स्थिर सुखम, हर हाल में खुश है, वो आसन है। और वो कैसा कर सकते हैं, उसका भी उत्तर उन्होंने दिया है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, रिलैक्स, नो एफर्ट्स। जहाँ जहाँ एफर्ट्स है वहाँ वहाँ रोग है। अब आप सभी के सभी स्वस्थ हो, कभी इधर ध्यान गया क्या कि आप सांस ले रहे हो? और जिसको मदर इन लॉ हो जाती है, मालूम है मदर इन लॉ, अस्थमा, सांस को मदर इन लॉ कहते और ग्रैंड मदर इन लॉ को कहते अस्थमा। तो जहाँ अस्थमा हो गया, एक एक सांस में याद आती है, क्योंकि स्वस्थ नहीं है। तो प्रयत्न शैथिल्य, जब हम सभी प्रयत्नों से मुक्त हो गए हैं और हर बार परफेक्ट है, वह जो स्थिति है वो अपनी स्वरूप की स्थिति है। जब सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, कान हिला हिला करके प्रयत्न करने से ऐसा व्यक्ति थक जाता है। थकने के कारण आनंद नहीं आता। जब आनंद नहीं आता तो आनंद के प्राप्ति के लिए आदमी सो जाता है। इसीलिए कितने लोग सत्संग में आके सोते हैं, इसका यही कारण है। उसको भी समझ में आया। इसीलिए महाराज, अब आसन किसको कहते हैं? स्वसुखे नैव भवेद् यस्मिन् अजस्रम ब्रह्मचिंतनम आसनम तद्विजानीयात् अन्यत् सुख विनाशनम। जिस स्थिति में अखंड रूप से ब्रह्मचिंतनम भवेत, उसको कहते हैं आसन। भवेत सुखेन एव, फिर किसी भी आसन में बैठो, आप कुर्सी में बैठो, जमीन में बैठो, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है। देखो, एक बार
कहीं महाराष्ट्र की बात है शायद, वहाँ गए थे, सत्संग वगैरह हो गया। फिर दो तीन साल के बाद एक सज्जन हमको मिले। बोले स्वामी जी आपको याद है आप वहाँ आए थे? उन्हें हाँ मुझे याद है, आया था मैं। और है मुझे ये भी याद है मैंने भगवत गीता का 6वां अध्याय पढ़ाया था वहाँ। बोले बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप आने के बाद मेरा मेडिटेशन बंद हो गया। क्या हो गया? आपने उसमें बताया था, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अब वही चक्कर हो गया। क्या? घास तो मिल गया, तौलिया भी मिल गया, लेकिन जानवर का चमड़ा ही नहीं मिल रहा है। अब कैसे मैं आसन करूं, कैसा मैं मेडिटेशन करूं? कहाँ फंसे हैं हम? देखो, शास्त्रों के शब्दों का तात्पर्य निर्णय जब तक हम नहीं निकाल सकते तब तक के शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, हम इसी में भ्रमण करते रहेंगे। इसीलिए यस्मिन, जिस स्थिति में अजस्रम ब्रह्म चिंतनम, आप सहजता से अखंड ब्रह्म चिंतन करना। ध्यान से सुनना। एक बार हम किसी जैन महात्माओं के यहाँ रहते थे, तो उनकी पत्नी ने हमको पूछा, स्वामी जी आप लोग कहते हैं आत्मचिंतन करो आत्मचिंतन करो, हमारे भी जो आते हैं मुनि लोग वो भी कहते हैं आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन करो माने क्या? कोई बताता ही नहीं। हम बताएंगे तो फिर हमारा दुकान खराब हो जाएगा। नहीं बताइए, आत्मचिंतन करो माने क्या? एक जगह तो बताते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, परमात्मा मन का विषय नहीं है, और कहते हैं आत्मचिंतन करो। क्या इसका अर्थ है? देखो, हमने कहा भाई बिल्कुल सिंपल है, आत्मचिंतन करो माने अनात्म चिंतन का अभाव। अनात्म चिंतन होता है शब्दों के माध्यम से। तो ये बात हमें 10 बार बताइए, 1000 बार बताएंगे तो 2 बातें, अपने आप से बोलना बंद करो, शब्द का निर्माण नहीं, और शांति का श्रवण करो माने शब्द के प्रति उदासीन हो जाओ। इन 2 स्थितियों में अब विचार करके देखो। विचार बिना शब्दों के कपड़े पहने मन से बाहर नहीं आते। जैसे हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़े पहन के निकलते हैं, उसी प्रकार से विचार शब्दों के कपड़े पहनते फिर बाहर आते हैं। तो केवल इतना ही अभ्यास करें, जैसे बैठे रहो, आंखें खुली बंद खुली कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप से मत बोलो, माने शब्द का प्रयोग मत करो। प्रारंभिक अवस्था में ये अत्यंत कठिन लगता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, होगा। तो पहले घड़ी लगा के बैठो, 1 मिनट का स्टॉप वॉच, 1 मिनट तक के हम अपने आप से नहीं बोलेंगे। अब इसके साथ एक और जोड़ लो, अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो।
माने किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित न हो। 2-7-7 2 मिनट के लिए। यह अभ्यास नित्य निरंतर दिन में कभी भी हो सकता है। देखो, अपने आप से नहीं बोलने का प्रारंभ करें सुबह सुबह उठ करके। हमने इस योग को नाम दिया है कमोड योगा। जब जा करके आपकी प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो जब तक के सत्कार्य पूरा नहीं होता तब तक के अपने आप से मत बोलो। देखो, इसको कहते हैं आसन। सुखी नैव भवेद्यस्मिन् अजस्रम ब्रह्मचिंतनम। तो ब्रह्मचिंतन आत्मचिंतन माने अनात्मचिंतन का अभाव हो गया। अनात्मचिंतन का अभाव हो गया माने आपने शब्दों से अपने आप को निवृत्त किया, और इसीलिए ना तो अपने आप से बोलना है, ना किसी ने कुछ कहा, कोई भी आवाज आया उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, आप स्वरूप में वापस आ गए। देखो संतो, ना कहीं जाना ना कहीं आना, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, नथिंग टू डू नो वेयर टू गो। कई बार क्या हो जाता है, हमने अपने मन को ये ट्रेनिंग दी है कि जहाँ शांत हो गया मन तो एकदम खर्राटे शुरू हो जाते हैं। सुखे नैव भवेद्यस्मिन् अजस्रम ब्रह्मचिंतनम आसनम तद विजानीयात। इसको कहते हैं आसन। नहीं तो वही है, ये टांग वहाँ रखो, वो टांग वहाँ रखो, पीठ की हड्डी सीधी रखो, गर्दन ऐसे मत करो वैसे मत करो, और ये स्नफ मुद्रा ले लो कड़क हो करके, पापड़ासन कड़क। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखो महाराज, भगवान रमण महर्षि को देखो आप, ये कौन सा आसन है? भगवान रामकृष्ण परमहंस को देखो, आश्चर्य आसन। देखो, इसीलिए आसनम तद विजानीयात। अन्यत, बाकी की जो चीजें, अन्यत सुख विनाशनम। पद्मासन लेकर के बैठो और फिर खुलता ही नहीं वो, बड़ा दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, बुलाओ किसी को। क्यों टॉर्चर करते हो? ये मत भूलना, आध्यात्मिक साधना देखी देखी टीवी पर देख करके नहीं होती। एक ट्रक के पीछे बड़ा सुंदर वाक्य लिखा हुआ था, अपनी औकात पहचानो। जो बचपन से ही धंधे में लगे उनकी बात अलग है, आप लोग गृहस्थ हो, आपका पूरा ध्यान मध्य प्रदेश पर है।
योगा के बाद ब्रेकफास्ट में क्या है, खाना क्या चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान इसी में लगा है। और वो कहेंगे कि हमको अब मेडिटेशन के लिए कैसा आसन, ठीक? और फिर इधर से सपोर्ट योगा ब्रिक, इधर से सपोर्ट उधर से सपोर्ट, और लकड़ी में लगा करके वहाँ बैठेंगे। अरे रिलैक्स हो जाओ बाबा, रिलैक्स हो जाओ, देखो। और फिर कंपटीशन करेंगे, तुम कितने घंटे तक मेडिटेशन करते हो? मैं करता ही नहीं। आप मेडिटेशन नहीं करते? नहीं। आप ऐसे कैसे स्वामी जी हैं? एबनॉर्मल। सुनो, हमको जगत में किसी के भी सामने कुछ भी सिद्ध नहीं करना। बी योरसेल्फ। ये दो रोग है। एक, वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग टू समबडी, alas we don't know what we want to prove and to whom and who cares for us. दूसरी बात, we want to justify something or the other. Actually, I was coming early, but so who asked you? It's two things remove. See the joy of life. सुखे नैवो भवे यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम आसनम तद विजानीयात् अन्यत् सुख विनाशनम। परेशान मत होना, जैसे प्रभु ने रखा है ऐसे कुर्सी में हो जाओ, ऐसे बैठो। सवाल ये नहीं कैसे बैठते हो, केवल एक जगह स्थिर बैठना यही आसन है। तो हमारी सभी मुर्रा भय से दुनिया की सबसे बड़े योगी बन गई। हमको तो एक मच्छर आके बैठता है तो डिस्टर्ब होते, उनके सामने ट्रक आता है, वो स्थिर है, स्थिर सुखम आसन। सो व्हाट, दैट वे। देखो संतो, सिद्धये सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमद्वयम् यस्मिन् सिद्धिं गता सिद्धाः तत्सिद्धासनमुच्यते। अब अनेक प्रकार के आसन है, उसमें एक सिद्धासन भी है। तो सिद्धासन किसको कहते हैं? सिद्धये सर्वभूतादि विश्व अधिष्ठानमद्वयम्, जिस अधिष्ठान के कारण यह संपूर्ण विश्व की प्रतिष्ठा है। देखो, सर्वभूतादि सिद्धे, सभी विश्व का होना जिसके कारण संभव है, और इसीलिए जो संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान है। देखो, फिर आ जाओ, एक एक क्षण में हो जाता है। रूप रंग का अधिष्ठान दृष्टि, इंद्रियों का अधिष्ठान मन, मन का अधिष्ठान बुद्धि या मय का अधिष्ठान चेतना, चेतना का अधिष्ठान चैतन्य। इनमें विषय आते जाते हैं, इंद्रिय अच्छे बुरे होते हैं, मन में विक्षेप आते जाते हैं, मैं जगता है सोता है, चेतना प्रकट होती है अव्यक्त होती है। लेकिन जो प्रकट हो रहा वो ना कहीं आया ना कहीं गया, वो है, उसमें जो बैठा है वो सिद्धासन में बैठा है। सिद्धये सर्वभूतादि विश्व अधिष्ठानमद्वयम्। देखो, संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान जो है उसमें जाके बैठो तो आपने सिद्धासन सिद्ध कर लिया। देखो, मैं शब्द का अर्थ हम करते तो है, भगवद गीता में भी सबसे ज़्यादा मैं और उसके रूप ही आए हैं। तो ये मैं शब्द का अर्थ क्या है? पंचदशी में इसका बड़ा विस्तार से चिंतन हुआ है। मैं जब कहता हूँ कि मैं पुरुष हूँ तो मेरा ध्यान कहाँ है? लिंग पर। मैं जब करता हूँ कि मैं अमीर हूँ तो मेरा ध्यान कहाँ है? पैसों पर। जब मैं कहता हूँ कि मैं दुखी हूँ तो मैंने अपने आप को दुख के साथ आधार पे कर लिया।
मैं जब कहता हूँ कि मैं गांव का हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरा ध्यान कहाँ गया? ये एजुकेशन की क्वालिफिकेशन पर। जब मैं कहता हूँ मैं इंडियन हूँ, तो मैं सिटीजनशिप के साथ फंस गया। अरे यार, तुम कितने मैं हो? एक हो कि अंदर पोल्ट्री फार्म है? एक बार हम अपने कोयम्बतूर में, एक हमारे मित्र, उनका बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है, हमको दिखाने ले गए थे। तो हमको हर जगह जाकर के एक्सपेरिमेंट करना सीखना, ये हमारा धंधा है। तो हम जब गए, तो किसी भी पोल्ट्री फार्म में चले जाओ आपको शांति कभी नहीं मिलेगी, कॉक 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 चलता रहता। तो जब हम अंदर गए और शांत खड़े रहे, उसने में एक आया बर्ड और हमारे पैर को उसने नमस्कार किया। तो हम एकदम झटका गए। जब हम झटका गए तो वो भी पूरा का पूरा पोल्ट्री एग्जैक्टली वैसा ही अंदर होता है। इसी को कहते हैं हम अपने आप से बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते। कारण क्या? अनेक है, अंदर एक नहीं है। हम ही एक कल्पना करते, यदि मैं वही जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, वो मुझे ऐसा पूछेंगे तो मैं ऐसा पूछूंगा, फिर उन्होंने ऐसा कहा तो मैं ऐसा कहूँगा, फिर वो ऐसा, फिर उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आता। अरे राम! लेकिन आपने अपने दिमाग तो खराब कर लिया ना। ये बहुत बड़ी बात है संतो। देखो, इसीलिए सिद्धे सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठान मद्वयम यस्मिन् स्थिता गता सिद्धा। तो जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसी का सिद्धासन लग गया है। सिद्धासन में हमको किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है। We don't have to prove anything to anybody in this world. कोई आपको कहता है कि तुम मूर्ख हो, खबरदार, मूर्ख कहा तो बम्बई का हूँ। महाराष्ट्र के लोग हमेशा हर चीज़ के साथ महा जोड़ते हैं। मूर्ख मत कहो, महामूर्ख हूँ। अभी ठीक है। देखो, हम ही कल्पना करते हैं कि हम मूर्ख नहीं है, उसने हमको मूर्ख कहा। अब कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? किसी के कहने से मूर्ख होते हैं क्या? हमको मालूम है कि हम मूर्ख है, जरूरत नहीं किसी के कहने की। इसीलिए संतो, अपने स्वरूप में निष्ठावान होना, यही सिद्धासन है। और ये सिद्धासन अनेक नहीं होते। देखो, जैसे सभी बल्बों में एक बिजली है, सभी सजीव प्राणियों में एक चेतना है, संपूर्ण विश्व में एक सत्ता है, और ये सत्ता ऐसी है जो किसी का विरोध नहीं करती। हमको विरोधी सत्ता पता है। दुख की सत्ता का विरोध दुख के सत्ता के अभाव में हो गया। देखो, लेकिन ये ऐसी सत्ता है, किसी का विरोध नहीं। जागृत आया, आओ खेलो कूदो चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? स्वप्न आया, आओ खेलो कूदो चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? नींद आई, खूब खर्राटे मारे, सबके लिए अशांति, अपने लिए शांति, क्या फर्क पड़ता है? देखो, समाधि लगी टूटी, क्या फर्क पड़ा? हम तो ज्यों के त्यों है, हम में कुछ परिवर्तन आ ही नहीं सकता। जहां प्रकृति है वहां विकृति आएगी, और ये सभी विकृतियों का आधार जो है वो सिद्धासन है। देखो, कितनी सहज बात है। मन में विकृतियां, अच्छे बुरे विचार, अच्छे बुरे विचार तभी आ सकते जब मन हो। तो मन अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं, सभी अच्छे बुरे दोनों विचारों का जो अधिष्ठान है वो मन है।
इसी प्रकार से चाहे स्वस्थ हो शरीर या रोग युक्त हो, दोनों का आधार चेतना ही है। मुर्दे में रोग भी नहीं होता। एक ने हमको पूछा, स्वामी जी मुझे घुटने में इतना दर्द क्यों होता है? कांग्रेचुलेशन, क्यों? तुम जिंदा हो। यदि आपको दुख नहीं चाहिए तो मरो। जहां रोग होते हैं, कुछ परिवर्तन होता है, आप जिंदा है अभी। देखो संतो, जहां आप अपने स्वरूप में फिट हो गए ना, फिर जीवन में करना कुछ नहीं, पाना कुछ नहीं, खोना कुछ नहीं। जैसे हमारी गंगा जी निकलती है गोमुख से, लक्ष्य है गंगा सागर, बीच में शहरों को, गांवों को मदद होती है, तो वो बाय प्रोडक्ट है। कल्पना करो, गंगा जी इसके द्वारा बड़ी प्रभावित हो गई कि मेरे कारण इन लोगों का उद्धार हो रहा है, इसीलिए अब मैं बहना बंद करती हूँ, यही रुक जाती हूँ। डैम लगा दिया, कितनों का सत्यानाश हो गया। Wherever there is a stagnation, there is a सत्यानाश। चरई वेती चरई वेती चरई वेती। इसी प्रकार से यह जो दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, इसको सुधारने का प्रयत्न नहीं करना, बिगाड़ने की आवश्यकता भी नहीं, वो अपने आप हो रहा है। आप अपने स्वरूप को पकड़ के रखो, तब जाकर के हमने सिद्धासन सिद्ध किया है। इसके पश्चात आता है मूल बंध। ये सब योग के शब्द है। यन्मूलम सर्वलोकानां यन्मूलम चित्तबंधनम मूलबंध सदा सेव्यो योग्योऽसौ ब्रह्मवादिनाम। और यह जो मूल बंध है, यह यन्मूलम सर्वलोकानाम, ऊर्ध्वमूलमधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, सर्वलोकानाम यन्मूलम। तो बताया कि ये संपूर्ण विश्व का मूल परमात्मा है। तो हमारा ध्यान कहाँ गया? विश्व पर। और फिर बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। अधोश्चोर्धम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा चतुर्दश भुवनानि भूर्भुवस्वहा महाजना तपा सत्यम असत्यम और सब। इसमें इतने फंस जाते हैं कि स्वर्ग में जाना, नरक में जाना, सिद्ध लोक में जाना, असिद्ध लोक में जाना। अरे राम 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 राम। फिर बिल्कुल सरल बात है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, जो हमने आपको बताया ना, ये पूरा दुनिया अस्य रूपम तथा न उपलभ्यते। ये ऊर्ध्व मूलम मध्य शाखा है। ऐसा वृक्ष आपको कहीं नहीं मिलेगा। कब? न रूपम अस्य इह, इह माने विचार काले, चिंतन करो। देखो, एक बच्चे ने हमको पूछा, स्वामी जी ये दुनिया कब निर्माण हुई, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ अंत होता है? बच्चे ऐसे बेवकूफ़ के प्रश्न नहीं पूछते। तो मैंने कहा, तुम किसने पूछा तुमको मुझे पूछने के लिए? मम्मी ने बोला कि तुम पूछो, मुझे स्वामी जी का डर लगता है। मुझे खुशी हुई, कोई तो डरता है। फिर मैंने इसको कहा, माँ तुम सुबह कब उठी? बोले 7 बजे। हमने कहा ये दुनिया 7 बजे निर्माण हो गई। देखो, सुषुप्ति अवस्था में देश काल वस्तु तीनों का अभाव है। तीनों को छोड़ करके दुनिया और कुछ नहीं है। तो जहाँ जग गए, देह के साथ तादात्म्य हुआ, माने क्या? देश काल वस्तु। डेट ऑफ बर्थ, साइज 4 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा, वजन 2 टन, हो गया देहात्म भाव, जगत शुरू। देखो, तो फिर इसके साथ क्या करिए दुनिया का? कहते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा।
इसीलिए पहली आध्यात्मिक साधना हम पहले दिन से बता रहे, देहात्म भाव की निवृत्ति, ये आध्यात्मिक जीपीएस का पहला स्टेशन है। यदि देहात्म भाव की निवृत्ति जिसके कारण होती है वो साधना, यदि देहात्म भाव दृढ़ होते जाता है तो संसार। देखो, इसीलिए यन मूलम सर्वलोकानाम, ये संपूर्ण विश्व का मूल हम है। इसीलिए बुढ़ाओ लोग प्रश्न पूछते हैं ना, स्वामी जी मुझे डर लगता है हमेशा, मेरे मरने के बाद क्या होगा। पहली बात, लोग खुश हो जाएंगे, चलो गया। देखो, मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरे बच्चे नहीं, मैं नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, सबका आधार ये मैं है। तो पूरी दुनिया निकलती कहाँ से? यन मूलम सर्वलोकानाम, ये मैं से ही दुनिया निर्माण होती है। इसमें जिसने अपने मन को बांध लिया है वो है मूल बंध। देखो संतो, और ये मूल बंधों को कैसा करना, क्या करना, अगले सत्र में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।